देखो द्वारपालो, इस समय मुझे आपका सहयोग चाहिए। वो क्या है ना, एक शंकासुर नामक असुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया है और यदि हमने समय रहते उसे नहीं रोका तो उसका अगला लक्ष्य तुम्हारा ये स्वर्गलोक होगा। क्या तुम अपने सुंदर स्वर्गलोक में उस दानव का आतंक चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें मुझे भीतर जाने देना चाहिए। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। अब सभी इस नौका में बैठ जाइए, शीघ्र आइए। आप यहाँ? आपको भीतर आने की अनुमति किसने दी? आपके आलस्य ने। मैं कब से आपका आह्वान कर रहा था, किंतु आपने मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ये देव सभा है। देव सभा में विघ्न डालकर अपराध किया है आपने। और आराधना करने वालों को उनके आह्वान का उत्तर न देकर आपने भी तो बहुत बड़ा पाप किया है। देव हैं आप, आपका कर्तव्य है कि आप सृष्टि में सब कुशल रहें, ये निश्चित करना, ना कि सोमरस पीकर अप्सराओं के नृत्य में खोए रहना। मुझे आपका वज्र चाहिए। याचक की सीमा होती है कृष्ण। इंद्र से आप उसका वज्र मांग रहे हैं। वज्र नहीं मिलेगा। आप मेरी अवमानना कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे एक दैत्य का संहार करना है जो आपके वज्र से ही संभव है। आपके पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे ही स्वयं आपके समक्ष आना पड़ा। यदि आप स्वर्गलोक के नियम का पालन करते तो आपको अवश्य वज्र देता मैं, परंतु अब नहीं। देवराज इंद्र हूँ मैं। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार रखता हूँ मैं। ये आप नहीं, आपके सोमरस का मत बोल रहा है। किंतु जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो तो मैं कर ही जाऊंगा। मैं आपका वज्र लेकर ही जाऊंगा। ये माखन की हांडी नहीं है कृष्ण जिसे आप उठा लेंगे। ये देवराज का अस्त्र है। मेरी इच्छा के बिना ना कोई इसे हिला सकता है, ना कोई इसे उठा सकता है, और ना ही इसका संधान कर सकता है। ठीक है, अब यदि आपका अस्त्र आपकी इच्छा के बिना नहीं उठेगा तो यही सही। ये क्या हुआ? देवलोक की आभा चली गई। कुछ कीजिए इंद्रदेव, आपने कृष्ण को क्रोधित कर दिया है। उन्हें रोकिए, अन्यथा हमारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा।
रुकिए कृष्ण। आप ले जा सकते हैं मेरा वज्र, ले जाइए।